इन फॉलोअर्स की दुनिया भी अजीब है। दुनिया भर में ड्रग की तस्करी के लिए फॉलोअर्स जानबूझकर अपने हलक के नीचे इतना जहर उतार लेते हैं जितना इंसान धोखे से भी नहीं खा सकता। लेकिन कमाल देखिए, इसके बावजूद वो न सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि पेट में भरे इन जहर की बदौलत कानून को धोखा देकर लाखों कमाते हैं। पर आखिर कैसे होता है ये सब कुछ? दुनिया भर के एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स पर ऐसे नामालूम कितने ही सुरक्षा जांच से गुजरकर हर रोज लाखों लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे शातिर लोगों की भी इस दुनिया में कोई कमी नहीं जो ऐसे तमाम सुरक्षा इंतजामों को धता बताकर वो सब कुछ कर गुजरते हैं जिन्हें ऐन कानून की निगाह में गलत या गैर कानूनी कहा जाता है। और फॉलोअर्स इन्हीं लोगों में शुमार हैं। जो लोग एयरपोर्ट या सी पोर्ट के थ्रू विदेशों से आते हैं उनको ये डर होता है कि हम चेकिंग में पकड़े ना जाएं, इसलिए जो भी कंट्राबैंड आइटम लेके आते हैं, जैसे पीछे हमने देखा है कि कोकेन, सोना, इस तरह के जो बैंड आइटम्स लेके आते हैं इंडिया में, उसको ये स्वेलो करके आ जाते हैं चेकिंग से बचने के लिए। दरअसल कस्टम और पुलिस की निगाह से बचने के लिए ये फॉलोअर्स अक्सर ड्रग्स और सोने जैसी कीमती चीजें अपने पेट में भर लेते हैं और अपने ठिकाने तक पहुंचने के बाद उन्हें पेट से निकालकर खुले बाजार में बेचकर मोटी कमाई करते हैं। हाल के दिनों में दिल्ली पुलिस ने ऐसे कई फॉलोअर्स को पकड़ा है जो कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कई पेट में ड्रग्स के पैकेट फट जाने की वजह से मौत के मुंह में समा गए। आमतौर पर हिंदुस्तान में फॉलोअर्स अपने पेट में कोकीन छुपाकर पहुंचते हैं क्योंकि कोकीन हिंदुस्तान में नहीं मिलती, जबकि साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के कुछ खास हिस्सों में पैदा होने वाला कोका प्लांट से बनाए जाने वाले इस ड्रग्स की हिंदुस्तान की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बेहद मांग है। और इसी मांग को देखते हुए अक्सर फॉलोअर अपने पेट में कोकीन छिपा कर यहाँ ले आते हैं। नॉर्मली कोकेन इंडिया में, क्योंकि इसका सोर्स नहीं है, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में पैदा होता है और ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में भी काफ़ी ज़्यादा पैसों का होता है, बहुत महंगा होता है, सबसे महंगा ड्रग है। इसलिए कोकेन और कोकेन से बने हुए प्रोडक्ट जो हैं जनरली इंडिया में आते हैं एयरपोर्ट के थ्रू। आमतौर पर फॉलोअर्स इन कोकीन को कंडोम की थैलियों में पैक कर निगल लेते हैं और चुपके से हिंदुस्तान में दाखिल हो जाते हैं। फिर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचकर ये थैलियों में बंद कोकीन निकालकर उन्हें बेच दिया जाता है। कई बार फॉलोअर्स प्लास्टिक या रबर के छोटे छोटे कैप्सूल बनाकर उन्हें किसी ऑयली चीज के सहारे निगल लेते हैं और इस तरह तस्करी का काम पूरा होता है। डॉक्टरों ने जैसे ही अफगानी नागरिक का पोस्टमार्टम किया वो हैरत में पड़ गए। अफगानी नागरिक के पेट में कैप्सूल्स भरे हुए थे, पूरे 100 कैप्सूल्स, जिसमें से 99 तो सही सलामत थे, जबकि एक कैप्सूल फट गया था और इन सभी कैप्सूल्स में कोकीन भरी हुई थी। अफगानी नागरिक के मौत का कारण भी यही कोकीन थी और जब पुलिस को इस सारी घटना के बारे में पता चला तो पुलिस की परेशानियां बढ़ गईं। ठीक इसी तरह पिछले दिनों एक ऐसे फॉलोअर का राज दुनिया के सामने खुल गया जो पेट में सोने के बिस्कुट छिपाकर उन्हें हिंदुस्तान लेकर पहुंचा था। इस फॉलोअर के पेट में ज्यादा सोना होने की वजह से तेज दर्द की शिकायत हुई और उसे गंगाराम अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन यहाँ जैसे ही डॉक्टरों ने उसके पेट का एक्सरे किया, सारी बात साफ हो गई। उसके बाद एक ऑपरेशन से उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो पुलिस के जाल से नहीं बच सका। कोकीन के उलट हिंदुस्तान से हेरोइन, एफेड्रिन, सूडोएफेड्रिन और चरस जैसी ड्रग्स बाहर तस्करी के जरिए भेजे जाते हैं, लेकिन न तो ये कोकीन की तरह बेहद महंगी होती है और न ही इन ड्रग्स की तस्करी के लिए फॉलोअर्स की जरूरत पड़ती है। और अक्सर तस्कर ऐसे ड्रग्स कभी जूते चप्पलों में, कभी किसी बैग में, मूर्ति में या औजारों में छुपा कर ले जाते हैं।
खासकर बड़ी खेप की तस्करी के लिए कई बार हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मशीन के वजन में 10-20 किलो ड्रग्स भी आसानी से खपा दी जा सके। जुर्म की दुनिया में कानून के मुहाफिजों और बदमाशों के बीच चूहे बिल्ली का खेल पुराना है, लेकिन अब नशे के सौदागरों ने ड्रग्स की तस्करी के लिए जिन हथकंडों का इस्तेमाल शुरू किया है वो यकीनन चौंकाने वाला है। क्या आप यकीन करेंगे कि ये तस्कर अब नशे की खेप सिर्फ अपने पेट के अंदर ही नहीं बल्कि जिस्म के कई दूसरे संवेदनशील हिस्सों में भी छुपा लेते हैं, जिनमें एक छोटी सी चूक उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन मनोज सांगवान के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक।